नमस्कार दोस्तों। अन्नदाता एक बोरी यूरिया के लिए पुलिस की लाठी खा रहा है और यूरिया के लिए दर दर भटक रहा। जैसे ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के किसानों को पता चलता है कि गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव पर यूरिया आई है और वहाँ से यूरिया बटेगा, सूचना मिलते ही ग्रामीण के लोग वहाँ पर लाइन में लग जाते हैं। कोऑपरेटिव खुले उसके पहले सैकड़ों किसान लाइन में लग जाते हैं। किसान तो किसानों के घर की महिलाएं और बेटियां भी लाइन में लगी रहती हैं और ये देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में खासकर, और ये दोनों प्रदेशों में यूरिया की भारी किल्लत है। किसान परेशान हैं, धान में कीड़े लग रहे हैं, बारिश कम हुई है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में किसानों का हाल बेहाल है। किसी तरह से वो कर्जा कुआम कर धान की खेती किए हैं, लेकिन अब यूरिया के लिए मारा मारी मचा है। दिन दिन भर लाइन में लगने के बावजूद कुछ किसानों को तो यूरिया मिल पाती है, कुछ को मिल भी नहीं पाती है। हैरानी की बात है कि एक बोरी यूरिया के लिए किसान घंटों दिन दिन भर पहर गुजर जाता है लाइन में खड़े रहते, और जिस सेंटर से यूरिया बांटी जा रही है वहाँ पूरा मेला का दृश्य दिखाई देता है। लेकिन ऐसे हालात भी हो जाते हैं बीच बीच में कि जब पुलिस जो है लाठी पटकती है, यानी किसानों के पीठ पर लाठी चटका रही है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के हाथ में बागडोर है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ में वहां की भी बागडोर है। अब ये देखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो सत्ता में हैं और डबल इंजन की सरकार का गुणगान गाते हैं, तो इन दोनों प्रदेशों के जो डबल इंजन की सरकार है, तो क्या ये सरकार टकरा रही है? डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के हित के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो फैसला हम लेंगे वो किसानों के हित में लेंगे, और ये बात उन्होंने कहा था। कब कहा? उन्होंने सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, बिहार में भी जाकर के उन्होंने कहा कि अमेरिका, परोक्ष रूप से उन्होंने कहा कि अमेरिका जो 50% का हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है, या फिर जो समझौता करना चाहता है, उसमें हम किसान के हित को सर्वोपरि रखेंगे और किसानों के हित के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई ट्रेड हम करने नहीं जा रहे हैं। तो केंद्र की सरकार तो ताल ठोक रही है किसानों के पक्ष में, लेकिन इन दोनों प्रदेशों की सरकारों का हाल देखिए। किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रही है और यूरिया के बदले पुलिस इनके ऊपर लाठी बरसा रही है। जी हाँ, अब यूरिया के लिए लोग कोऑपरेटिव क्यों जाते हैं? कोऑपरेटिव पर यूरिया उनको सब्सिडी के रेट में मिल जाता है। जहाँ यूरिया 45 केजी की जो बोरी होती है 242 रुपये की मिलती है, तो वहीं 50 केजी की जो बोरी होती है 268 के आसपास उनको मिलती है, और वही हाल 45 किलो का है जो 242 के आसपास मिलता है। अब बाज़ार में जब किसान जाता है तो यही यूरिया उसको लगभग डबल रेट पर मिलता है। तो किसान जिसके आय बहुत ही कम है भारत में, तो किसान सोचता है कि अगर हमारे 100-150 रुपये बच जाएंगे तो हमारा उससे बहुत काम हो जाएगा। अपनी बचत को देखते हुए किसान कोऑपरेटिव पर जाता है और वहाँ वो यूरिया की मांग करता है। अब वैसे उत्तर प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या बहुत अधिक है, जिनके पास खेती बहुत कम है। उनको अधिक से अधिक 1 बोरी 2 बोरी यूरिया चाहिए, कुछ को 4 बोरी भी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, 1 बोरी भी यूरिया नहीं मिल पा रही है। जिनको यूरिया
5-6 बोरी की ज़रूरत है, जिन्होंने 5-6 बोरी की रसीद बनवा रखी है, उनको भी 1 या 2 बोरी यूरिया मुश्किल मिल पा रही है इन दोनों प्रदेशों में। और दोनों प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश हैं और बड़े प्रदेश हैं। उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन हाल ये है, जो गरीब किसान है, जो निचले स्तर का किसान है, वही मारा जा रहा है। जो किसान ऊपरी लेवल के किसान हैं, जिनके पास पैसे हैं, वो तो बाज़ार से या इधर उधर से वो व्यवस्था कर काम चला ले रहे हैं। जो गरीब है वो मारा जा रहा है, गरीब। और ऊपर से किसानों के उपज का उसके हिसाब से दाम भी नहीं मिल पाता है। जब उसका उत्पादन होता है तो उसके रेट गिर जाते हैं बाज़ार में, फिर वो सस्ते दर पर बेचने को मजबूर होता है। वो भंडारण नहीं कर सकता क्योंकि उसके घर में भंडारण की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में पीसा जा रहा है किसान। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भारी बारिश हो रही है, महिलाएं कतार में लगी हैं। भारी बारिश के बावजूद भी महिलाएं अपनी लाइन से, अपने जगह से टस से मस नहीं हो रही हैं कि अगर हम यहाँ से हटे तो हमको यूरिया नहीं मिल पाएगी। यही हाल आप देख रहे हैं। और अन्य वीडियो भी जो हम चला रहे हैं कि उसमें कितनी भारी भीड़ है यूरिया के लिए। और एक पिक्चर आप और देख रहे होंगे, तस्वीर, जिसमें कि भगदड़ मच जाता है और पुलिस वाला डंडे चलाते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सब हो रहा है सिर्फ यूरिया के लिए। सरकार दावे करती है कि हमारे पास उर्वरक का भंडारण पूरी तरह से पूर्ण है और हम किसानों को उर्वरक की कमी होने नहीं देंगे। ये तो अभी सिर्फ यूरिया की बात है, जो उर्वरक में सबसे सस्ते रेट पर यही यूरिया ही उपलब्ध होती है और यूरिया के ही दाम सबसे कम होते हैं। अब इसके ऊपर आप आते हैं तो डाई है, वो आपका जो है जिंक है, और भी तरह तरह के उर्वरक हैं जो महंगे मिलते हैं। लेकिन यूरिया सबसे सस्ती है। और यूरिया सस्ती है, किसान सोचता है कि चलो यूरिया से ही हम किसी तरह से काम चला लेंगे, पैसे नहीं है तो यूरिया ही डालकर हम अपने पैदावार को कुछ तो हम बढ़ा लेंगे। लेकिन हालात ये है कि सरकार के दावे खोखले हैं और किसान यूरिया के लिए पुलिस के डंडे खा रही है। ये वही सरकार कर रही है जो सरकार सीना ठोक कर कहती है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर पहुंच गई है और हम बहुत जल्द हम तीसरे पायदान पर होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे पायदान पर होगी। और ये सरकार दावा करती है विकसित भारत का और विकसित भारत के सपने दिखाती है, जबकि हमारे देश में जो अन्नदाता हैं उनके बिना ये कुछ भी संभव नहीं हो सकता, संभव है ही नहीं। देश की आज़ादी के बाद से किसानों ने इस देश को संभाला है और हर मुश्किल के घड़ी में संभाला है। चाहे दूसरे देशों से वार का समय हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे नोटबंदी का समय हो, हर वक्त जो है अन्नदाताओं ने देश की ऋण को मजबूती प्रदान किया। लेकिन आज वही अन्नदाता एक बोरी यूरिया जब मांगता है तो उसको लाठी मिल रही है। किसान इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि यूरिया तो आती है लेकिन उसको बाजार में बेच दिया जाता है और बाजार से फिर उसको ब्लैक किया जा रहा है। यानी यूरिया की ब्लैकमेलिंग चल रही है, यूरिया ब्लैक में लोगों तक पहुंच रही है, ऐसा किसानों का आरोप है उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के। अब बताइए कि जिस देश की अर्थव्यवस्था चौथे पायदान पर हो, विश्व में विकसित होने का सपना देख रहा हो, सरकार ताल ठोक रही हो, सरकार डबल इंजन की बात करती हो और ऐसे देश के बड़े बड़े प्रदेशों में एक बोरी यूरिया इतना बड़ा मुद्दा बन जाए
कि किसान उसके लिए लाठी खाएं, घंटों परेशान रहें, लाइन में खड़े रहें, 2-2 दिन वो पहुंच रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, और पता चलता है कि शाम होते होते वो लाइन में ही है, यूरिया समाप्त हो गई, दरवाज़ा गेट बंद। किसान वैरंग वापस लौटता है मायूस। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर वो चाय नाश्ता भी नहीं करता है, वैसे ही पहुंच जा रहा है वहाँ पर, यूरिया के लिए लाइन में लग जा रहा है। फिर वही क्रम, वही तपती धूप, वही बारिश। मौसम मानसून का है तो बारिश तो होगी ही होगी, लेकिन वो खड़ा है। अब उस लाइन में कभी आपस में तू मैं भी हो रहे हैं, झड़प भी हो रही है, जो कर्मचारी हैं उनसे भी गाली गलौज हो रहा है, और पुलिस तो पुलिस। और ये सब हमारे डबल इंजन की सरकार जो चल रही हैं मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, वहाँ हो रहा है। तो ये हैरान करने वाली बात है कि हमारे देश में किसानों की स्थिति क्या है, ये हालात बयां करता है। बहुत जगहों से हमने बात की, बहुत गांव के किसानों से हमने बात की, लोगों ने बताया कि यूरिया को लेकर हाहाकार है, यूरिया मिल नहीं रही है, कोऑपरेटिव पर नहीं मिल रही है। जब हम दुकान पर ऐसे भी खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ भी किल्लत है, वहाँ भी नहीं मिल रही है। अगर कहीं से जुगाड़ व्यवस्था हो रहा है तो 100 से 150 रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं, तब जाकर एक बोरिया यूरिया मिल रही है। कुछ किसानों ने कहा कि हमारे धान की खेती में, यानी इस समय तो ये खरीफ का फसल चल रहा है, आजकल के युवाओं को तो पता ही नहीं कि फसलें कितने तरह की होती हैं। खरीफ की फसल है, जायद की फसल है, रबी की फसल है। तो ये खरीफ की फसल इस समय चल रही है, जिसमें धान प्रमुखता से होता है। ज्वार है, बाजरा है, उड़द है, मूंग है, ये इसकी खेती इस समय होती है, और ऐसे में यूरिया लोगों को मिल नहीं रही। धान पीले पड़ रहे हैं। किसान सोच रहा है कि चलो कुछ नहीं तो ट्यूबवेल से पानी चलाकर, नहर से पानी भरकर कुछ यूरिया हम इसमें डाल देंगे। जिस खेत में 2 बोरी यूरिया की ज़रूरत है, वहाँ किसान 1 बोरी यूरिया ही किसी तरह से डालने की स्थिति में अपने को पा रहा है, तो यूरिया ही नहीं मिल रही। बताया जा रहा है कि यूरिया की किल्लत है। तो फिर ऐसे देश में हमको आश्चर्य होता है कि कैसे तीसरे पायदान पर अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, जहां पर कि अन्नदाता इतना पीड़ित महसूस कर रहा हो, और हम विकसित हो जाएंगे। तो ये सरकार हो सकता है सपने दिखा रही हो, और सपने देखना सही भी है। हो सकता है कि सरकार के आंकड़े ऐसे बता रहे हो, या सरकार का कोई ऐसा माध्यम हो जिससे सरकार को लग रहा हो कि हम तीसरे पायदान। भाई सरकार को तो सरकार आंकड़े खुद ही बनाती है, तो उसको बनाने में तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, और जो रॉकेट साइंस का प्रयोग करना होगा उसको सरकार कर लेगी। और वो अभी चौथे दिखा रही, हो सकता है कि 2-3 महीने बाद, 1 साल के अंदर वो कह दे कि हम तो तीसरे पायदान पर पहुंच गए। उसका कोई सर्टिफिकेट तो कहीं से मिलना नहीं है, कहीं से उसका कोई सर्टिफिकेट तो मिलेगा नहीं। तो सरकार को कहना ही है, हमारे वित्त मंत्रालय को कहना है, सिर्फ कहना है तो कह देंगे। और एक दिन ऐसे ही आप सोए रहेंगे, जब सुबह उठेंगे तो घोषणा हो जाएगी कि हमारा देश विकसित हो गया। आप मान लीजिएगा कि आपका देश विकसित हो गया। जिस देश का किसान, गरीब किसान, 1 बोरी यूरिया के लिए पुलिस की लाठी खा रहा है, दिन भर लाइन में लग रहा है, वो देश दावा कर रहा है विकसित होने का। वो देश दावा कर रहा है दुनिया में तीसरे पायदान की अर्थव्यवस्था का। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।